दिवाली, ये शब्द सुनते ही पटाखों की आवाज कानों में गूंजने लगती है ना। ये त्योहार हर साल पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। पटाखों की चमक और धमाके, बच्चों की हंसी और खुशी की चीखें, ये सब दिवाली का हिस्सा है। यह मिठाइयों, नए कपड़ों और जगमगाती रोशनी का समय है। यह वह समय है जब लोग नए कपड़े पहनते हैं, बाजारों में मिठाइयाँ और उपहार खरीदते हैं। हर गली, हर घर रोशनी से जगमगाता है। कल्पना करो, टिमटिमाते दियों की कतारें उनकी लौ रात में नाच रही हैं। यह दृश्य मन को मोह लेता है। दियों की यह रोशनी अंधेरे को दूर करती है और हमारे दिलों में आशा की किरण जगाती है। सोचो, लड्डू और जलेबी की स्वादिष्ट खुशबू रसोई से आ रही है। परिवार के साथ बैठकर मिठाइयाँ खाने का आनंद ही कुछ और है। दिवाली खुशी, प्रकाश और आनंद का त्योहार है। यह वह समय है जब परिवार और दोस्त एक साथ आते हैं, उपहारों का आदान प्रदान करते हैं और मिलकर खुशियां मनाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम दिवाली क्यों मनाते हैं? इस त्योहार को इतना खास क्या बनाता है? ये सिर्फ रोशनी और मिठाइयों का त्योहार नहीं है। दिवाली की कहानी बहुत पुरानी है और यह अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। ये वह समय है जब भगवान राम ने रावण को हराया और अयोध्या लौटे। चलो एक छोटे से साहसिक कार्य पर चलते हैं, यह पता लगाने के लिए कि दिवाली की कहानी क्या है और यह हमारे दिलों के इतने करीब क्यों है। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे भगवान राम ने 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटकर रावण को हराया था। एक कहानी के लिए तैयार हो जाओ। एक कहानी जो बहादुरी, आशा और बुराई पर अच्छाई की जीत से भरी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और अच्छाई हमेशा जीतती है। यह एक कहानी है जो बताती है कि दिवाली हमारे दिलों के इतने करीब क्यों है। यह त्योहार हमें एकजुट करता है और हमें याद दिलाता है कि अंधकार के बाद हमेशा प्रकाश आता है। दिवाली का त्योहार हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अंत में अच्छाई की ही जीत होती है। यही कारण है कि यह त्योहार हमारे दिलों के इतने करीब है। कहानी शुरू होती है। बहुत पहले राम नाम के एक बहादुर राजकुमार थे। उनकी एक खूबसूरत पत्नी थी जिसका नाम सीता था। एक दिन रावण नाम के एक दुष्ट राक्षस ने सीता को धोखा दिया और उसे अपने द्वीप राज्य लंका ले गया। राम का दिल टूट गया था। उन्हें सीता की बहुत याद आती थी। वह जानता था कि उसे बचाना है, लेकिन लंका बहुत दूर थी और रावण बहुत शक्तिशाली था। सौभाग्य से राम का एक वफादार दोस्त था, शक्तिशाली हनुमान। हनुमान एक बहादुर योद्धा था जो उड़ सकता था। उसने सीता को खोजने और उसे वापस लाने का वादा किया। हनुमान समुद्र के पार उड़ गया, रास्ते में कई खतरों का सामना किया। अंत में वह लंका पहुंच गया। उसने सीता को एक बगीचे में बंदी बनाकर रखा हुआ पाया। हनुमान ने सीता को राम की अंगूठी दी, जो उनके प्यार और वापस लौटने के वादे का प्रतीक थी। भाग 4, घर वापसी आशा की यात्रा। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे कठिनाइयों के बाद भी उम्मीद और दृढ़ संकल्प हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। हनुमान सीता की खबर लेकर राम के पास लौटा। उसने राम को बताया कि सीता सुरक्षित है और लंका में है। हनुमान की इस खबर ने राम को नई ऊर्जा और साहस दिया। राम ने रावण से लड़ने के लिए बंदरों और भालुओं की एक सेना इकट्ठी की। यह सेना न केवल संख्या में बड़ी थी, बल्कि उनके दिलों में राम के प्रति अटूट विश्वास और समर्पण भी था। अच्छाई और बुराई के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध केवल शारीरिक शक्ति का नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का भी था। हर योद्धा ने अपनी पूरी ताकत और साहस के साथ लड़ाई लड़ी। अंत में राम ने अपनी बहादुरी से दुष्ट रावण को हरा दिया। यह जीत केवल राम की नहीं, बल्कि उन सभी की थी जिन्होंने अच्छाई के लिए लड़ाई लड़ी। राम और सीता आखिरकार फिर से मिल गए। उनका मिलन केवल एक व्यक्तिगत खुशी नहीं थी, बल्कि पूरे राज्य के लिए एक उत्सव का कारण बना। राम के राज्य अयोध्या के लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने राजा और रानी की वापसी का स्वागत बड़े धूमधाम से किया। हर गली और हर घर में खुशी का माहौल था। उन्होंने बुराई पर अच्छाई की जीत और अपने प्यारे राजा और रानी की वापसी का जश्न मनाने के लिए अपने घरों को दियों से सजाया और पटाखे फोड़े। यह त्योहार आज भी दीपावली के रूप में मनाया जाता है, जो हमें याद दिलाता है कि अंत में हमेशा अच्छाई की जीत होती है। भाग 5, दियों से दुनिया को रोशन करना। दियों की रोशनी न केवल हमारे घरों को, बल्कि हमारे दिलों को भी रोशन करती है। ये एक ऐसा समय है जब हम अपने प्रियजनों के साथ मिलकर अंधकार को दूर भगाते हैं और प्रकाश का स्वागत करते हैं। इसलिए हम दिवाली मनाते हैं।
यह त्योहार हमें एकजुट करता है और हमें याद दिलाता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हम हमेशा एक साथ खड़े रह सकते हैं और अंधकार को दूर कर सकते हैं। हम राम और सीता द्वारा अयोध्या में वापस लाई गई आशा और साहस की रोशनी को याद करने के लिए दिए जलाते हैं। यह रोशनी हमें यह भी सिखाती है कि सच्चाई और न्याय की हमेशा जीत होती है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। दिए बुराई पर अच्छाई की जीत, अज्ञान पर ज्ञान की जीत और निराशा पर आशा की जीत का प्रतीक है। जब हम दिए जलाते हैं तो हम अपने भीतर की अच्छाई को भी प्रज्वलित करते हैं और अपने चारों ओर सकारात्मकता फैलाते हैं। जब आप दिया जलाते हैं तो राम के साहस और सीता के धैर्य को याद रखें। यह दिया हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन में भी साहस और धैर्य को अपनाना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। याद रखें कि सबसे अंधेरे समय में भी प्रकाश हमेशा रास्ता खोज लेगा। यह दिया हमें यह विश्वास दिलाता है कि हर अंधकार के बाद एक नया सवेरा होता है और हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। भाग 6, देवी लक्ष्मी का स्वागत। दिवाली वह समय भी है जब हम धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी का स्वागत करते हैं। हम अपने घरों की सफाई करते हैं और उनका स्वागत करने के लिए उन्हें सुंदर रंगोली से सजाते हैं। हम अपने प्रियजनों के साथ मिठाइयाँ और उपहार बांटते हैं और खुशी और आनंद फैलाते हैं। दिवाली हमें हमारे पास जो कुछ है उसके लिए आभारी होने और अपने आशीर्वाद दूसरों के साथ साझा करने की याद दिलाती है। Background music, festive and joyful, lights twinkling on the screen. Screen opens with a colorful animated city, decorated with diyas, lights and fireworks. Excited kid Rahul jumps in. Yay, Diwali aa gayi, fireworks, sweets, new clothes, gifts. Sister Riya folds arms and teases. अरे भूल गए क्या? दिवाली सिर्फ पटाखों और मिठाइयों की नहीं है। दादाजी enters adjusting his glasses. लगता है बच्चों को दिवाली की असली कहानी सुनाने का समय आ गया है। नरेटर तो बच्चों, आज हम सीखेंगे कि हम दिवाली क्यों मनाते हैं, इसके पीछे की दिलचस्प कहानियां क्या हैं और कुछ मजेदार बातें भी। रेडी? स्क्रीन फ्लैशेस विद हैप्पी दिवाली इन स्पार्कल्स। नरेटर, चलो शुरू करते हैं। सबसे फेमस स्टोरी से, भगवान राम की वापसी। सीन चेंजेस टू एन एनिमेटेड रामायण सीन। लॉर्ड राम, हैंड्स फोल्डेड। 14 इयर्स का वनवास खत्म, अब अयोध्या लौटने का समय आ गया है। हनुमान एक्साइटेडली, जी प्रभु, जब आप, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटेंगे तो दियों की कतारें जगमगा उठेंगी। नरेटर बच्चों, ये वो दिन था जब भगवान राम ने रावण को हराया और अयोध्या वापस लौटे। लोगों ने दिए जलाकर, मिठाई बांटकर और पटाखे फोड़कर उनका स्वागत किया और ऐसे ही हम दिवाली मनाने लगे। स्क्रीन फिल्स विद दियास लाइटिंग अप मैजिकली। राहुल शॉक, तो दिवाली पहले पटाखों से पहले दियों का त्योहार था? दादाजी, बिल्कुल, असली दिवाली रोशनी, प्यार और अच्छे कामों का त्योहार है। नरेटर, लेकिन क्या आपको पता है बच्चों कि दिवाली उस दिन के लिए भी मनाई जाती है जब समुद्र मंथन से देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी। सीन शिफ्ट्स टू अ चर्निंग ओशन, गॉड्स एंड डीमंस पुलिंग अ जायंट स्नेक रोप। नरेटर, हाँ, ये वो दिन था जब समुद्र मंथन के दौरान देवी लक्ष्मी समुद्र से निकली। A golden glow as goddess Lakshmi rises from the ocean, holding a pot of gold. Riya excitedly. ओह, इसलिए हम दिवाली पर देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। दादाजी, सही कहा। इस दिन लोग अपने घरों में धन, सुख और समृद्धि लाने के लिए देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। सीन चेंजेस टू अ ब्यूटीफुल लक्ष्मी पूजा एट होम। नरेटर, और एक कहानी है, नरकासुर राक्षस की हार। सीन शिफ्ट्स टू अ डार्क डीमंस कैसल। नरेटर बच्चों, नरकासुर राक्षस की हार के कारण भी दिवाली मनाई जाती है। नरकासुरा लाफ्स इविली, मैं पूरी दुनिया में अंधेरा फैला दूंगा। लॉर्ड कृष्णा एंड सत्यभामा एंटर, रेडी टू फाइट। लॉर्ड कृष्णा स्माइलिंग, अंधेरा हारेगा और उजाला जीतेगा। आफ्टर अ माइटी बैटल, कृष्णा डिफीट्स नरकासुरा एंड द पीपल रिजॉइस। रिया, वाह, तो दिवाली बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार भी है। दादाजी, बिल्कुल, इसलिए इसे अंधेरे पर प्रकाश का त्योहार कहा जाता है। नरेटर, दिवाली के अगले दिन भाई दूज है, एक प्यारा त्योहार जब बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। सीन शिफ्ट्स टू अ सिस्टर डूइंग तिलक फॉर हर ब्रदर। रिया स्माइलिंग एट राहुल, मतलब तुमको मुझे गिफ्ट देना होगा। राहुल शॉक, क्या, किसने कहा? रिया, हिस्ट्री कहती है, दादाजी कहते हैं और मैं भी कह रही हूँ। ऑल लाफ एज राहुल हैंड्स रिया चॉकलेट। नरेटर, तो अब बताओ हम दिवाली कैसे मनाते हैं? राहुल घर की सफाई करते हैं ताकि लक्ष्मी माता आए।
रिया रंगोली बनाते हैं, दिए जलाते हैं। दादाजी और सबसे जरूरी सब मिलकर मनाते हैं और जरूरतमंदों की मदद करते हैं। स्क्रीन फिल्स विद दिवाली सेलिब्रेशंस एंड ए मैसेज, शेयर हैप्पीनेस। नरेटर क्विज टाइम। कितने साल के वनवास के बाद भगवान राम वापस लौटे? किस दिन देवी लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई? नरकासुर को किसने हराया? हैप्पी म्यूजिक, किड्स जंपिंग विथ एक्साइटमेंट। नरेटर तो बच्चों, दिवाली सिर्फ पटाखों का त्योहार नहीं बल्कि प्यार, एकता और अच्छाई का त्योहार है। राहुल, तो इस दिवाली हम और ज्यादा दिए जलाएंगे और ज्यादा खुशियां और अच्छाई फैलाएंगे। स्क्रीन ग्लोज विथ हैप्पी दिवाली, रिटन इन स्पार्क। नरेटर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स में बताओ आपको कौन सी दिवाली स्टोरी सबसे ज्यादा पसंद है। Outro music, happy and upbeat, hash, Diwali hash, Diwali story hash, festival of light, hash, Diwali culture, hash, happy Diwali day and enjoy learning about Diwali in this fun and engaging way.